चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग स्मोक के लिए दिया नया बयान। सेवा सिंह बाली ने दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जल्द से जल्द करे सभी स्मोक को बहाल। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। आप लगातार एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे हैं और वही लड़ाई लड़ रहे हैं आप डिसएंगेज एसपीओ की, तो मतलब अभी तक कहाँ तक पहुँचा? कई दर्शक इस चीज़ को सुनना चाहते हैं आपके जगहों में। देखिए, मैं सबसे पहले जो दिल्ली के अपने चैनल यहाँ का जो मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। उन्हीं मुद्दों में से एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज हैं। यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जब हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी, उस वक़्त हमारे कुछ भाई एसपीओज के तौर पर नौकरी करते थे। उसके बाद उनके कई एसपीओज ऐसे हैं जिनके केसेस हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी ऑफिस के लिए कन्वर्शन के लिए भेजे गए हैं। यानी उनकी जो कारकर्दगी रही है ड्यूरिंग सर्विस, उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने कहीं परिवार अपने खोए हैं। उसके बाद उनका केस जो है कन्वर्शन के लिए यानी प्रमोशन के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए, फॉरवर्ड बनने के लिए पुलिस के एसएसपी ऑफिस से आगे फॉरवर्ड किया गया कि उनको कांस्टेबल बनाया जाए हेडक्वार्टर के लिए। उसके बरक्स कई जगहों पर ऐसा हुआ कि उनकी जगहों पर दूसरे लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया और उनके साथ उस वक़्त भी नाइंसाफ़ी हुई। उसके बाद जब हम जम्मू कश्मीर के एसपीओ के मुद्दे को लेकर आवाज़ हमने बुलंद करना शुरू की पिछले कई सालों से, उसके बीच में कई एसपीओ भाई मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, यानी हमें डिसएंगेज कर दिया गया है। उसके बाद जब डिसएंगेज हुआ, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने दिल्ली में भी काफ़ी टाइम पहले एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डिसएंगेज एसपीओ की बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी डिसएंगेज एसपीओ हैं जिनके खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं है, तो उनको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए अपना ड्यूटी सरअंजाम दी है, अपना योगदान दिया है। जैसे ये आपके सामने है, ये 3 पेज पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम है जो हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में दिया था, और इसमें ये 3 पेज है, उसमें हमने पूरी डिटेल लिखी थी जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ के बारे में। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके ऑफिस के कार्यालय से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय से ये उसका जवाब आया बाकायदा तौर पर, जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बताया गया कि री-एंगेजमेंट ऑफ ऑल द डिसएंगेज एसपीओज ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। उसके बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने आईजीपी जम्मू और आईजीपी कश्मीर को एक लेटर इशू किया इसी लेटर के रिगार्डिंग। उसके बाद वो लेटर जो है डीआईजी तक चला गया, डीआईजी के बाद एसएसपी तक चला गया, मगर अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की तरफ से डीजी साहब के लिए एक लेटर निकाला, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीजी साहब से ये पूछा गया कि ये जो 2 लेटर आपके पास आए हैं, तो इस पे आपने आज तक क्या एक्शन लिया। उसके बाद भी डीजी साहब का रोल जो रहा वो नेगेटिव रहा, यानी उसके ऊपर कोई अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला। उसके बाद
मैं आपको ये फैक्ट बताना चाहता हूँ डिसएंगेज एसपीओ के बारे में। उसके बाद हमने एक आरटीआई फाइल किया है इन्हीं लेटर्स के मुतालिक। डीजी साहब से ये पूछा गया है, ये आप इसको देख लीजिए, ये पूरे तरीके से आप इसको देख लीजिए। ये आरटीआई फाइल किया है और इसमें कंप्लीट बताया गया है कि आप नोटेड ऑन फाइल, यानी इसका पूरा डिटेल में जवाब दे दीजिए कि आपने होम मिनिस्टर के ऑफिस से जो लेटर आया उसका आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से जो लेटर आया उसने उस पे ऊपर आज तक आपने क्या कार्रवाई की। ये जो लेटर है रिसीव्ड द सेम कॉपी ऑन 13/7/2021 पुलिस हेडक्वार्टर में, ये मैं खुद दे के आया हूं। अब हम उसके साथ साथ एक हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भी एक लेटर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से, और उसमें यह कहा गया है कि आपका अपना चैनल